शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती हर की यह बात सुनकर उसके आनंददायी रूप का स्वरूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे सबका सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास खड़े हुए भगवान शिव से कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दस के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया? वही आप हैं और वही मैं हूँ। हे देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। हे ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं आप अपने पिता के घर जाती हूँ। आप वहां अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वथा विख्यात कीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए, याचक बनकर मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी, तब मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था। उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई थी। इसलिए हे प्रभु, हे महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपन्न करें। विवाह की ऐसी रीति है, उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगलाकारम और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो। वराने ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं, वे सब अनित्य हैं। हे भामिने, यह सब जो कुछ दिखाई देता है, इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, वही परमात्मा में दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है। हे देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है। संपूर्ण कर्मों को करने वाली प्रकृति जब महामाया तुम ही हो। तुम संपूर्ण जगत माया महामाया ही रचा है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा। यह तीनों गुणों से अविशिष्ट है। हे देवी, वर्ण्य कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है, तथा दूसरे उपग्रह कहाँ हैं? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा, किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सला के कारण भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लिया है। तुम्हें रज सत्व तमोनि त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो। सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी तुम ही हो। ये सुमध्य, मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। हे शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता। भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना नहीं कर सकता। हे गिरिजानंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरव वाली महात्मा पुरुष भी अपने मुख से दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहते हैं? हे भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ कहना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो।
महादेव जी के ऐसा कहने पर सती साध्वी कमल लोचन महादेवी शिवा ने भगवान शंकर को बार बार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा, हे पार्वती, हे भोलेनाथ, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। हे शंभो, हे प्रभो, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। हे शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। हे महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, सदा जन्म जन्म में ही आपकी पत्नी होती रहूंगी। आप परब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार निरह और स्वतंत्र परमेश्वर हैं, तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। स्वात्मा राम होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए नाथ। अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर मैं चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का स्मरण करके अनुसरण करने के लिए वैसा ही स्वीकार किया। पार्वती ने जैसा कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत हो वे हंसने लगे। तो उसके बाद हर्ष से भरे हुए शंभु अत्यंत ध्यान होकर कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हो महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरववादी सभी गण सब समाचार पाकर अत्यंत सुखी हुए और महान उत्सव करने लगे। हे नारद, उस समय वहां मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय, सब गुरुजनों की जय, गणेश जी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।